स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुनः आपके एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट नंबर 20 लेकर आए हैं ना। जैसा कि आपको पता है आपके बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के अंदर चलता है। पीछे अपन चले रिमाइंडर, तो आपको पता हो मैंने पार्ट नंबर जो 19 पढ़ाया था आपको, पार्ट नंबर 19, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था बीटाट्रॉन प्रतिबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक था ये। एक बीटाट्रॉन की प्रतिबंध या शर्त आती है ना, बीटाट्रॉन शर्त, या इसी का दूसरा नाम क्या है, बीटाट्रॉन प्रतिबंध, है ना। आपको पता हो तो पीछे की क्लास में अपन ने बीटाट्रॉन की क्या शर्त है वो अपन ने देख ली थी। बीटाट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए एक विशेष प्रकार की चुंबक के साथ रखा गया डोनट, है ना, जो वलयाकार शेप में होता है, जिसके द्वारा अपन बीटाट्रॉन को त्वरित कर इलेक्ट्रॉन को त्वरित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के नियम के अनुसार, है ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। पूरा वो सिस्टम लगाया और अपन ने बीटाट्रॉन को जब त्वरित किया तो एक शर्त आई अपने पास, d∅/dt बराबर 2πr02b dB/dt, ये सूत्र आया था। यही बीटाट्रॉन की शर्त है ना। क्या आया था आपके पास, d∅/dt बराबर 2πr02 dB/dt, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये शर्त कल आ गई थी। बहुत अच्छा टॉपिक था बीटाट्रॉन प्रतिबंध। आज इसका एक टॉपिक और बाकी है कि अपन इस बीटाट्रॉन के द्वारा क्या कर रहे हैं, अपन बीटाट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा, वो फॉर्मूला अपने को निकाला है ना। तो इसी के अंदर एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा की गणना, जिसको अपन आज करेंगे। तो आइए, आप अपना टॉपिक हो जाएगा बीटाट्रॉन कर रहे थे अपन, बीटाट्रॉन कर रहे थे अपन, और इसके अंदर है अपने पास इसका टॉपिक जो बचा हुआ ना वो है इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा की गणना, है ना। ये अपने को करना बाकी रह गया। ओके, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा की गणना, कि इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिल रही है ना। तो चलो आइए अपन शुरू करते हैं। तो अपने को पता है कि जो इसमें रहा वैल्यू वो उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि बीटाट्रॉन से इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा का आकलन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा का आकलन करने के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा का आकलन करने के लिए माना बीटाट्रॉन के चुंबकीय फ्लक्स में निम्न परिवर्तन होता है। है ना, कि माना बीटाट्रॉन के चुंबकीय फ्लक्स में निम्न परिवर्तन होता है। तो एक इक्वेशन बनेगी आपके पास, फाई बराबर φ0 sin ω t। अपन करते हैं, देखो बार बार इस प्रकार का सेटअप बनाते हैं अपन। आपको पता हो तो x बराबर x0 sin ω t, इस प्रकार की समीकरण बनती है ना। तो इसी प्रकार वो उसमें आप देखना, जब आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला पार्ट पढ़ते हो आप 12th क्लास में, तब इसी प्रकार की इक्वेशन बनती है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास हो जाएगा फाई बराबर φ0 sin ω t। ओके, आगे चलिए। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ T/4 समय तक ही त्वरित होता है। ये चीज़ अपने को हमेशा ध्यान रखनी है कि चूंकि डोनट में इलेक्ट्रॉन का त्वरण केवल T/4 समय के तक होता है। पता है अपने को, केवल T/4
समय तक होता है ना, कि डोनट में इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना हो रहा है, केवल T/4 समय तक हो रहा है। तो अब आप आगे चलिए कि जहां इसमें देखिए, जहां फाई जीरो क्या है, जहां फाई जीरो है वो है आपका शिखर मान, जहां फाई जीरो शिखर मान तथा ओमेगा, ओमेगा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की आवृत्ति है ना, चुंबकीय फ्लक्स की आवृत्ति। ओके, ये तो ये मान हो गया। और ओमेगा क्या होगी अपने पास, ओमेगा हो गई अपने पास चुंबकीय फ्लक्स की आवृत्ति। ओके, अब देखिए आपका मान कैसे चेंजेज होगा कि अब अपने पास आ जाएगा कि कुछ वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, देखिएगा कि इधर लिखता हूं मैं ना कि T/4 बराबर, इधर ही लिखते हैं अपन, कैसे आया वो भी आप देख लीजिएगा कि T/4 बराबर π/2 ओमेगा, T/4 बराबर π/2 ओमेगा सेकंड। अब ये कैसे आया इधर देख लीजिए आप, इधर बता रहा हूँ मैं मान, ये जो आया वैल्यू वो ऐसे ही आपको बताएं कि T बराबर कितना होता है, T बराबर होता है 2π/ओमेगा। ठीक है, इधर अगर अपन T/4 जोड़ देते हैं तो T/4 जोड़ने का मतलब 2π/ओमेगा और 1/4। ठीक है, 1/4 जोड़ दिया तो ये कट गया आपका, तो π/2 ओमेगा। यहाँ से आगे देखो T/4 बराबर π/2 ओमेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ T/4 समय तक की त्वरित हो रहा है, इसलिए ये सेटिंग लगेगी। पता ना T बराबर क्या होता है, 2π/ओमेगा, मैंने दोनों साइड से 4 से डिवाइड कर दिया, तो T/4 इधर भी 4 आए तो 2 से ये 2 कट गया, तो T/4 किसके बराबर हो गया, π/2 ओमेगा। तो यही लिखा मैंने कि T/4 बराबर π/2 ओमेगा सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण होता है ना, इस टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्वरण हो रहा है। तो आगे क्या हो जाएगा अपने पास, अब यदि यहां से है ना, यदि त्वरित इलेक्ट्रॉन का वेग है ना, यदि त्वरित इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग c के बराबर हो, प्रकाश के वेग c के बराबर हो, तब क्या कंडीशन हो जाएगी कि प्रकाश के वेग c के बराबर हो, तब π/2 ओमेगा समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, ये छोटे छोटे देखो, ये छोटे छोटे टॉपिक निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी है ना, π/2 ओमेगा समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, वो दूरी हो जाएगी आपके पास c/2 ओमेगा, c/2 ओमेगा। कैसे आया, आपको पता दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय है ना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। अब यहाँ पर देखिए आप, चाल तो कितनी है आपके पास c, और समय कितना है π/2 ओमेगा, यही है ना, T/4 बराबर π/2 ओमेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी c/2 ओमेगा। तो यहाँ तक तो उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार वापस देख लीजिए, बोर्ड पूरा भर गया अपना है ना, तो एक बार अपन इसको नॉर्मल वे में समझ लेते हैं कि थ्योरेटिकल जो थ्योरी वाला पार्ट आ रहा है अब वो अपने पास कैसे आया है ना। तो देखिए आप शुरू कीजिए कि बीटाट्रॉन से है ना, देखिए इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा की गणना कर रहे हैं अपन। तो अपना टॉपिक है कि बीटाट्रॉन से इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा का आकलन करने के लिए माना बीटाट्रॉन के चुंबकीय फ्लक्स में निम्न परिवर्तन होता है ना। बीटाट्रॉन के चुंबकीय फ्लक्स में ये हो गया फाई बराबर फाई जीरो साइन ओमेगा टी, जहाँ फाई जीरो क्या है, जहाँ फाई जीरो शिखर मान है और ओमेगा क्या है तथा ओमेगा चुंबकीय फ्लक्स की आवृत्ति है। और डोनट में इलेक्ट्रॉन का त्वरण केवल
T/4 समय तक ही होता है। अपने को पता है, मैंने आपको पहले ग्राफ बताया था बीटाटोन प्रतिबंध में कि डोनट में इलेक्ट्रॉन का त्वरण केवल T/4 टाइम तक हो रहा है। अब देखिए नीचे कि T/4 बराबर π/2 ओमेगा सेकंड, ये होगा बराबर कि T/4 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, π/2 ओमेगा सेकंड के लिए ही इलेक्ट्रॉन का त्वरण होता है। कैसे आया, ये रहा देखो, T बराबर क्या होता है 2π/ओमेगा, दोनों तरफ मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो 2 से ये 2 कट गया, नीचे 2 बच गया, तो इसका मतलब T/4 बराबर कितना हो गया, π/2 ओमेगा सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलिए कि यदि त्वरित इलेक्ट्रॉन का वेग, जब इलेक्ट्रॉन आपका त्वरित हो रहा है उसका वेग प्रकाश के वेग c के बराबर हो, तब π/2 ओमेगा समय, यही समय लग रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस तय करा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो T/4 और T/4 ही किसके बराबर है, π/2 ओमेगा सेकंड के लिए। तो इस समय में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय करेगा, तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल अपने c ले लेके, अगर इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग बराबर हो, इंटू समय क्या है π/2 ओमेगा, तो इसका मतलब c/2 ओमेगा। समझ में आ गया, देखो बुक्स में सीधा डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैंने सारी चीजें क्लियर रूप में लिखी, लैंग्वेज के अनुसार फॉर्मूला बनाया है ना, तो इनको आप कंप्लीटली नोट्स बनाएगा। अब अपने को आगे चलना, आप जब एक एक लाइन को पढ़ोगे ना तब आपको सारी चीजें कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। अब अपन इसमें आगे चलते हैं और अब अपने पास हो जाएगा अब क्या हो जाएगा अपने पास आगे, कि दूरी तो हो गई अपने पास c/2 ओमेगा, ये दूरी अपने पास आ चुकी है। अब क्या हो जाएगा कि इस दूरी में इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ना इसको अपन, है ना, कैपिटल N बराबर कितनी दूरी और परिधि, वही होगा चक्रों की संख्या निकालने मतलब क्या हो जाएगा, दूरी अपॉन परिधि। भाई जो दूरी है ना आपके पास कितनी है, c/2 ओमेगा, इस दूरी में इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाए गए चक्कर कितने हो जाएंगे, तो चक्कर निकालने मतलब वो दूरी और परिधि बार बार घूम रहा है ना, एक चक्कर क्या उसके सर्कुलेशन, डोनट पूरी ऐसी आकृति का बना, तो इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो एक चक्कर उसकी परिधि के बराबर होता है। तो आपको पता है जब अपन n निकालेंगे तो आपके पास n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर दूरी तो हो गई आपके पास, अभी निकाली अपन c/2 ओमेगा, c/2 ओमेगा अपॉन परिधि 2πr0, ये होगी c/2 ओमेगा अपॉन 2πr0, तो पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया और नीचे हो जाएगा आपके पास c/4 ओमेगा r0, तो n बराबर c/4 ओमेगा r0। एक ये भी फॉर्मूला आपके काम आएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ना तब काम आएगा ना, c प्रकाश का वेग, ओमेगा चुंबकीय बल से आवर्ती और r0 उसकी रेडियस है। तो एक तो हो गया लगाए गए चक्रों की संख्या अपने पास ही आ जाती है ना। अब अपने को पता, हम जानते हैं पीछे जो एक समीकरण आई हुई, हम जानते हैं एक पीछे समीकरण आई हुई बल की, F बराबर, इसको समीकरण 7 बनाइए आप, आगे के आगे समीकरण बनाइए, इसको समीकरण हम जानते हैं समीकरण 2 से, पीछे जो समीकरण आई हुई ना उसका यहाँ पर रोल रहेगा, समीकरण 2 से यस, F बराबर आपके पास मान आया हुआ है कि F बराबर E/2πr0 d∅dt, E/2πr0 d∅dt, ये समीकरण आई हुई है ना। F बराबर E/2πr0 d∅dt में फाई बराबर φ0 sin ओमेगा t रखने पर, इसमें है ना फाई बराबर φ0 sin ओमेगा t रखने पर, रखिए यस रखिए, तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा F बराबर E/2πr0 d∅ है ना, और फाई की जगह क्या हो जाएगा φ0 sin ओमेगा t। ठीक है, तो इसको आप जब सोल्व करोगे ना, तो इसको आप सोल्व करोगे तो इसका मतलब देखिए d/dt साइन का कितना हो जाएगा, कोस हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा F बराबर E ओमेगा अपॉन 2πr0 ऐसा क्या ऐसे ही डॉट फाई नॉट साइन का कितना हो जाएगा कोस ओमेगा टी। उम्मीद करूंगा आपको फोर्स का फॉर्मूला समझ में आ गया हो, है ना।
कि एफ बराबर कितना हो गया ई ओमेगा अपॉन 2 पाई आर नोट फाई नोट कोस ओमेगा टी, है ना। सीक्वेंस से अपन चल रहे। फिर उसके बाद आप आगे चलिए कि आपको पता है कि t बराबर 0 से t बराबर पाई अपॉन 2 ओमेगा, इसी समय अपना इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहा है, 0 से शुरू हुआ और t पाई अपॉन 2 ओमेगा, है ना। समय के बीच, इस समय के बीच इलेक्ट्रॉनों पर लगा औसत बल, इलेक्ट्रॉनों पर लगा एवरेज बल, है ना। औसत बल कितना हो जाएगा, औसत बल निकालने का फॉर्मूला होता है एफ बार, है ना। एफ बार निकाल रहे अपन, तो एफ बार बराबर इंटीग्रेशन होगा, आपको पता है कि t बराबर 0 से t बराबर पाई अपॉन 2 ओमेगा, और अंदर जो वैल्यू आ जाएगी ना, अंदर तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी अपॉन 2 ओमेगा, ये है ना, ये वाली ई ओमेगा अपॉन 2 पाई आर 0, ई ओमेगा अपॉन 2 पाई आर 0 फाई नोट कोस ओमेगा टी अपॉन पाई अपॉन 2 ओमेगा। जो समय लगेगा ना वो नीचे आ जाएगा। इसी समय का आपको पता ना, औसत निकाल रहे बल का, तो जो बल आया उसको डिवाइड कर लेंगे अपन समय से, है ना, पाई अपॉन 2 ओमेगा। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एफ बार हो जाएगा, एफ बार बराबर, इस मान को बाहर निकाल लीजिए, तो ई ओमेगा अपॉन 2 पाई आर 0 बाहर, इनटू में ये मान ऊपर चला जाएगा 2 ओमेगा अपॉन पाई, है ना। और अंदर क्या बच जाएगा, आपको पता है 0 से पाई अपॉन 2 ओमेगा, फाई नोट भी बाहर निकाल सकते हैं अपन, है ना, फाई नोट, है ना। फाई नोट भी आपका बाहर आ गया, अंदर बच गया आपके पास कोस ओमेगा टी, ठीक है। अब आप इसको अगर सोल्व करोगे तो आपके पास हो जाएगा एफ बार बराबर 2 से 2 कट गया, बाकी कुछ नहीं कटेगा, तो इधर तो हो जाएगा ई ओमेगा स्क्वायर फाई नोट शिखर मान, है ना, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा पाई स्क्वायर आर 0, और इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, साइन ओमेगा टी अपॉन कितना हो जाएगा ओमेगा, और आपको लिमिट लगानी है 0 से पाई बाई 2 ओमेगा, dt भी लगाना इसको, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है dt, 0 से पाई बाई 2 ओमेगा, है ना। साइन पाई बाई 2। एवरेज बल का फॉर्मूला निकालेंगे अपन कि इलेक्ट्रॉनों पर लगा औसत बल, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गतिशील होंगे तो उन पर औसत बल कितना निकाला वो अपन निकाल दें। देखो वापस देखिएगा, आपका बोर्ड पूरा कंप्लीटेड है, एक बार पुणे भर गया, है ना। बस आपको एक ही बार में बात करूंगा, एक बार जब आप कंप्लीटेड इनके नोट्स बनाओगे ना, तब जाके आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। तो इसलिए बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, नोट्स पहले कंप्लीट बनाई। तो एक बार वापस समझिए अपन ने क्या किया कि जो अपने पास दूरी है ना, दूरी कितनी है आपको पता है, सी पाई अपॉन 2 ओमेगा, इस दूरी में, यानी दूरी कितनी है अपने पास, सी पाई अपॉन 2 ओमेगा, है ना। तो इस दूरी में इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, कितने चक्र लगाएगा, तो कैपिटल एन, चक्रों को अपने कैपिटल एन से ले लिया, तो दूरी अपॉन परिधि, दूरी और कितनी परिधि पर घूमेगा ना, तो दूरी तो होगी आपके पास सी पाई अपॉन 2 ओमेगा, परिधि 2 पाई आर 0, पाई से पाई कट गया, तो यानी चक्रों की संख्या होगी सी अपॉन 4 ओमेगा आर 0, यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलिए, अपने को पता है कि हम जानते हैं पीछे जब अपन ने बीटाट्रॉन प्रतिबंध पढ़ा था तब एक समीकरण आई थी कि एफ बराबर ई अपॉन 2 पाई आर 0 डी फाई अपॉन डी टी। तो इसमें मैंने फाई बराबर फाई 0 साइन ओमेगा टी रखने पर मैंने ऊपर लिख दिया ना, थोड़ा स्पेस कमा, आप नोट्स बनाए ना, ध्यान रखना इसका। तो अब आइए अपन ने रख दिया एफ बराबर, ये देखिए ई अपॉन 2 पाई आर 0, ऐसे कैसे ही डी अपॉन डी टी को अपने साइड में कर दिया, और इस फाई की जगह अपने क्या लिख दिया, फाई 0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब आप इसका अवकलन करोगे तो आपको पता है साइन का कोस हो जाएगा, ओमेगा इंटू में आता है, तो ओमेगा बाहर आ गया, ई ओमेगा अपॉन 2 पाई आर 0 फाई 0 ऐसे कैसे कोस ओमेगा टी, यहाँ तक तो अपने पास फोर्स चेंज हो गया। अब अपन आगे क्या किया, देखो इधर देखिए कि टी बराबर 0 से टी बराबर पाई अपॉन 2 ओमेगा समय, है ना। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, t बराबर 0 से t बराबर पाई अपॉन 2 ओमेगा, इस समय के बीच इलेक्ट्रॉनों पर लगा औसत बल। अब अपन एवरेज बल निकालेंगे, वास्तव में औसत बल कितना लगेगा, तो f बार बराबर, इधर देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा इस पूरे मान का, ये तो एक बल आ गया नॉर्मल, औसत बल निकालना है तो इस पूरे मान का इंटीग्रेशन dt अपॉन उस समय से डिवाइड हो जाएगा, पता है ना अपन ऐसे ही करते हैं इंटीग्रेशन में, उस समय से डिवाइड हो जाएगा पाई अपॉन 2 ओमेगा, ये पूरा मान ऐसे कैसे ही, फिर बाकी को मैंने बाहर निकाल दिया, ये देखिए ये वाला मान,
ई ओमेगा फाई जीरो अपॉन 2 पाई आर जीरो बाहर इंटू इसको भी मैं ऊपर ले गया तो उल्टा हो गया है ना, 2 पाई अपॉन ओमेगा। और फिर लिमिट लगी आपकी, वो जो लिमिट है ना 0 से पाई बाई 2 ओमेगा कोस ओमेगा टी डी टी, टाइम की जगह लिमिट लगेगी ना टी की जगह। फिर जो कट कुटा उसको काट दिया तो आपके पास हो गया ई ओमेगा स्क्वायर फाई जीरो अपॉन पाई स्क्वायर आर जीरो, और इसका अपने इंटीग्रेशन किया तो आपको पता साइन ओमेगा टी अपॉन में क्या आ जाएगा ओमेगा, 0 से पाई बाई 2 ओमेगा। अब इसको आगे देखते हैं अपन, यहाँ तक ठीक है, ध्यान से इसके नोट्स बना लीजिए, कंप्लीट बताना आपको, इधर लिखा फिर बाद में अपन ने इधर से लिखा। अब आइए पुणे एक बार और मिटेगा अपना बोर्ड, तब तक अपना फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। तो अब अपने पास क्या हो जाएगा, पूरा मिटा रहा हूँ कंप्लीटली, आप देखिएगा फॉर्मूला आने वाला है अब। यस, इस ओमेगा को अभी बाहर निकाल लीजिए, है ना। तो आपके पास हो जाएगा एफ बार बराबर जो मान चल रहा है वो तो ऐसे के सही, ई ओमेगा स्क्वायर फाई नोट अपॉन पाई स्क्वायर आर जीरो इंटू 1 अपॉन ओमेगा बाहर। अब मैं यहाँ पर लिमिट लगा देता हूँ ना साइन ओमेगा टी की जगह, तो आपके पास लिमिट ऐसे लग जाएगी कि साइन ओमेगा तो ऐसा कैसे ही, और टी की जगह कितना हो जाएगा पाई बाई 2 ओमेगा, ठीक है। और पीछे कितना हो जाएगा 0, तो माइनस साइन ओमेगा 0, ठीक। तो इसको आप सोल्व करोगे तो 1 ओमेगा से आपका 1 ओमेगा कट गया, तो एफ बार बराबर ई ओमेगा फाई नोट अपॉन पाई स्क्वायर आर जीरो, है ना। अब ये देखिए आपका ओमेगा से ओमेगा कट गया, ये तो बन गया आपके पास साइन पाई बाई 2, है ना, और ये कितना बन गया माइनस साइन 0। अब देखिए साइन 0 का मान तो कितना हो जाता है 0, ये तो आपका 0 हो गया, लेकिन साइन पाई बाई 2 कितना हो जाता है 1 होता नहीं होता, इसका मतलब 1 हो गया। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनों पर लगा औसत बल वो कितना हो जाएगा, एफ बार बराबर ई ओमेगा फाई नोट अपॉन पाई स्क्वायर आर जीरो। एक फॉर्मूला ये भी काम आएगा आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कि 0 से कितना समय तक पाई बाई 2 ओमेगा समय में इसमें लगा इलेक्ट्रॉनों पर औसत बल कितना हो जाएगा, एफ बार बराबर ई ओमेगा फाई जीरो अपॉन पाई स्क्वायर आर नोट। यहाँ तक ठीक है। अपने को निकालनी एनर्जी। अब आइए अपन सीधा एनर्जी पर चलते हैं, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आए। देखो चक्रों की संख्या निकाली, चक्रों की संख्या के बाद अपन ने बल लिया, उसका एवरेज बल निकाल लिया, एवरेज बल ये आया। अब अपन निकालेंगे इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो चलो आइए अब अपने पास आगे क्या हो जाएगा, इसको भी अपन मिटा लेते हैं। यस, इसी में अपन आगे चलते हैं। तो अपने को पता है कि इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं ना कि दूरी तय करने में कितनी सी पाई अपॉन 2 ओमेगा, दूरी तय करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा संग्रह की गई ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा संग्रह की गई ऊर्जा, कितनी ऊर्जा वो संग्रह कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा संग्रह की गई ऊर्जा, संग्रह की गई ऊर्जा। अब अपन निकाले ना कि सी पाई अपॉन 2 ओमेगा दूरी तय करने में इलेक्ट्रॉनों द्वारा संग्रह की गई ऊर्जा, तो ई बराबर दूरी अपॉन उसका बल इंटू एफ बार है। तो ऐसे होता है देखो फॉर्मूला कभी कभी, है ना, सी बराबर 2 सी पाई अपॉन 2 ओमेगा इंटू एफ बार, ये फॉर्मूला है ना। तो फाई नोट बराबर ऐसे हो जाएगा 2 पाई आर, तो मान ई बराबर होता है ना एफ बराबर ई अपॉन क्यू। तो एफ बराबर क्या होता है ई अपॉन क्यू, तो ई बराबर एफ इंटू क्यू। क्यू यहाँ पर दूरी है, दूरी के अनुसार आ रहा है, तो ई बराबर ये इंटू एफ बार। मान पुट कीजिए आप ई की जगह, तो आपके पास हो जाएगा ई बराबर सी पाई अपॉन 2 ओमेगा इंटू एफ बार। एफ बार का मान कितना आपके पास, एफ बार का मान है ई ओमेगा फाई नोट अपॉन पाई स्क्वायर आर जीरो, है ना। तो आपके पास ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा, इस ई को आप आगे लिख लीजिए, आप पीछे भी चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं। इस ई को अपने आगे ले लिया, ई सी फाई नोट अपॉन ओमेगा से ओमेगा भी कट गया, ठीक है, एक पाई से आपका एक भी कट गया,
तो ई सी फाई नोट अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 2 पाई आर जीरो, यहाँ तक ठीक है। ई सी फाई नोट अपॉन कितना हो गया 2 पाई आर जीरो। अब मैं निकालता हूँ यहाँ पर फाई नोट का मान। तो पीछे चलिए आप बीटाट्रॉन प्रतिबंध से अपन निकालेंगे। बीटाट्रॉन प्रतिबंध थी ना, वो क्या कहती है आपको पता है? बीटाट्रॉन प्रतिबंध है ना, कि बीटाट्रॉन प्रतिबंध क्या था, डी फाई अपॉन डी टी बराबर 2 पाई आर जीरो स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी, यही था। डी फाई अपॉन डी टी बराबर 2 पाई आर जीरो स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी, है ना। अब यहाँ से देखिए आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको बुक्स में डायरेक्ट वैल्यू लिख रखी है, लेकिन मैं यहाँ पर एग्जैक्ट उसकी वैल्यू निकाल के आपको बताऊंगा कि अगर इस डी बाई डी टी को अपन हटा दे, देखिएगा आप ध्यान से, अगर यहाँ से भी मैं डी बाई डी टी को हटा दूँ तो इसका मतलब इधर से भी डी बाई डी टी हो छोड़ जाएगा। मतलब टाइम के अनुसार क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, तब जाके किस में परिवर्तन हो रहा है, आपके चुंबकीय फ्लक्स में। तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास एक समीकरण बन गई फाई बराबर 2 पाई आर जीरो स्क्वायर बी, यही बनी। फाई बराबर क्या बन गया 2 पाई आर जीरो स्क्वायर बी। यहाँ से अगर आप इसका शिखर मान फाई जीरो, अगर आप इसका शिखर मान फाई जीरो निकालना चाहो तो आपके पास कितनी हो जाएगी 2 पाई आर जीरो स्क्वायर बी जीरो। ये चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान हो जाएगा, जहां बी जीरो क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान, जीरो वैल्यू क्या। तो यहां से देखिए आप, तो फाई जीरो का मान रखने पर ये रखिए, तो आपके पास हो जाएगा एफ बराबर ई सी इंटू 2 पाई आर जीरो स्क्वायर बी जीरो अपॉन 2 पाई आर जीरो, मान रख लिया। और इधर से है ना, इधर से तो सारा चेंज है, इधर से मैं हटा रहा हूँ, है ना। तो आपके पास कितना हो जाएगा, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए आप 2 पाई से 2 पाई कट गया, एक आर जीरो से एक आर जीरो कट गया, तो आपके पास जो ई है ना, ई इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा ई बराबर ई सी, है ना। देखिए क्या क्या आ गया आपके पास, ई सी 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर जीरो से आर जीरो कट गया, ई सी आर जीरो बी नॉट। देखो फॉर्मूला कैसे अजीब सा आया, लेकिन अब क्या करें, है जो है। देखिए इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा कितनी हो गई, ई बराबर ई सी आर नॉट बी नॉट, ये इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी। अब इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिएगा कि इस फॉर्मूले के अंदर मास आ ही नहीं रहा, जबकि उसमें क्या रहता है, साइक्लोट्रॉन के द्वारा अपन इलेक्ट्रॉन को त्वरित क्यों नहीं परवा रहे, क्योंकि मास आ जाता है तो वेग में परिवर्तन होगा, तो मास में परिवर्तन होगा, है ना। तो यहाँ पर मास का कोई लेना देना नहीं है ना। इस फॉर्मूले को अपन ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर मास का कोई लेना देना नहीं, तो इसका मतलब ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है। दिमाग में बैठा लीजिए, न्यूमेरिकल ज्यादातर आपके न्यूमेरिकल इसी से सोल्व होंगे। कैपिटल ई बराबर ई सी आर जीरो बी जीरो। अब एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, ये तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको ऐसे लिखना है, लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करो ना, ये ई उस पर चार्ज लगेगा। जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तब आपको सिर्फ सी आर जीरो बी जीरो यही लेना है, ये पीछे इलेक्ट्रो वोल्ट उसके ऊपर क्या लग जाएगा, यूनिट लग जाएगी, है ना। न्यूमेरिकल में यही काम आएगा, सी आर जीरो बी जीरो। बाकी फॉर्मूले में पूरा होता है, क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलेगी वो पूरी इस पर डिपेंड करेगी। समझ में आ गई चीजें, एक बार वापस समझ लीजिए आप कि अपने पास क्या चीज थी कि औसत बल ये आ गया कि उस समय में, है ना, 0 से पाई अपॉन 2 ओमेगा समय में इलेक्ट्रॉन पर लगा औसत बल ये हो गया एफ बार बराबर ये चीज। अब अपने को देखना है कि इसलिए सी पाई अपॉन 2 ओमेगा दूरी तय करने में इलेक्ट्रॉनों द्वारा संग्रह की गई ऊर्जा, कितनी ऊर्जा संग्रह करा, ई बराबर दूरी इंटू औसत बल, कितनी दूरी जा रहा है और उसमें औसत बल जो लग रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर, है ना। तो अब देखिए आप आगे सोल्व कीजिए इसको, तो सी पाई अपॉन 2 ओमेगा ई बराबर सी पाई अपॉन 2 ओमेगा ऐसा कैसे इंटू इसका मान रख लिया अपन एफ बार का मान कितना आया, ई ओमेगा फाई नोट अपॉन पाई स्क्वायर आर जीरो, जो कटा उसको काट दिया, तो अपने पास कैपिटल ई बराबर ई सी अपॉन फाई जीरो 2 पाई आर जीरो, यहाँ तक अपन ने रोक लिया। अब अपन इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, तो पीछे जो अपन ने पढ़ा था बीटाट्रॉन प्रतिबंध, उससे अपन ने चेंज किया कि डी फाई अपॉन डी टी बराबर कितना होता है 2 पाई आर जीरो स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी, ये होता है। अब यहाँ से देखो, अगर इस डी बाई डी टी को हटा दे तो आपके पास जो समीकरण बन रही है वो क्या बन रही है, फाई बराबर 2 पाई आर जीरो स्क्वायर बी। अगर इसको मैं फाई नोट में कन्वर्ट करूँ तो इसका मतलब बी जीरो हो जाएगा, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मैक्सिमम मान हो जाएगा, बीच वाला तो कांस्टेंट है, इसका मतलब फाई जीरो बराबर 2 पाई आर जीरो स्क्वायर बी नोट। ये फाई जीरो का मान आया, मैंने यहाँ पुट कर दिया,
तो E बराबर EC/2πr0, ये मान यहाँ रख दिया तो आपके पास समीकरण आ गई कैपिटल E बराबर EC/r0b0। यही इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा की गणना है और सारे न्यूमेरिकल मैक्सिमम न्यूमेरिकल यहीं पे सोल्व होंगे, है ना। तो लास्ट में आप चाहो तो एक लैंग्वेज लिख सकते हो, ऐसे लैंग्वेज लिख लेते हैं अपन कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि, है ना, ये जो समीकरण क्या स्पष्ट करी अपने को कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि बीटाट्रॉन ऑपरेशन, जो बीटाट्रॉन प्रतिबंध है ना, बीटाट्रॉन ऑपरेशन प्रतिबंध जो अपने सोल्व किया कि बीटाट्रॉन प्रतिबंध कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर कण के मास पर निर्भर नहीं करता है, कण के मास पर निर्भर नहीं करता है, अतः इससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को अनलिमिटेड रूप से बढ़ा सकते हैं। अतः इससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को अनलिमिटेड रूप से बढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को अनलिमिटेड रूप से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कि इससे अपन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड रूप में बढ़ा सकते हैं। क्योंकि उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब अपन इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को अनलिमिटेड रूप में भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका पूरा कंप्लीटेड बीटाट्रॉन वाला टॉपिक इज मस्ट बी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान रखिएगा, बीटाट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको कोई भी चीज़ें इसमें छोड़नी नहीं। क्या क्या चीज़ें पढ़ी एक बार अपन वापस रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले बीटाट्रॉन, बीटाट्रॉन क्या है कि इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए बीटाट्रॉन काम आया। ठीक है, फिर उसके बाद अपन पहुंचे बीटाट्रॉन का थ्योरी, सिद्धांत पढ़ा अपन ने, थ्योरी देखी कि पूरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। बीटाट्रॉन की थ्योरी क्या कहती है, इसका पूरा सिस्टम विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ओके, फिर उसके बाद आए अपन इसके डिस्क्रिप्शन पे या इसकी कंस्ट्रक्शन पे, रचना या बनावट। रचना बनावट किस प्रकार एक अजीब सा चुंबकीय क्षेत्र होता है, विशेष आकृति का बनाया हुआ चुंबकीय क्षेत्र, उसके अंदर अपन डोनेट को रखते हैं, है ना, जो रिंग शेप में घूमता है उसके अंदर अपन डोनेट को रखते हैं। और फिर उसके बाद कैसे क्या सिस्टम चलता है वो अपन ने पूरा देखा। ठीक, फिर उसके बाद अपन पहुंचे इसकी मेथड पर। मेथड के अंदर अपन ने देखा बीटाट्रॉन प्रतिबंध, बीटाट्रॉन प्रतिबंध निकाला, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, या इसी का दूसरा नाम है बीटाट्रॉन शर्त। मैंने आपको पहले बताया था, जिसको अपन बीटाट्रॉन प्रतिबंध बोलेंगे उसी का दूसरा नाम क्या होगा आपके पास, बीटाट्रॉन शर्त। और वो कितना है आपके पास, वो आया d5/dt बराबर 2πr0² dB/dt। बीटाट्रॉन प्रतिबंध निकाल दिया। फिर उसके बाद अपन पूछे कि इसमें इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा की गणना करो। तो बीटाट्रॉन से अपन क्या करें, इलेक्ट्रॉन द्वारा जो ऊर्जा मिल रही उसकी, तो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आज अपन ने पूरा टॉपिक सोल्व किया और अपने पास आया कि इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा कैपिटल E बराबर कितनी हो जाएगी, EC/r0b0, जहां E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट या वो इलेक्ट्रॉन का वेग भी कहलाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि अपन ने लिखा था यदि इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, और R नोट क्या है, उस सर्कुलर पथ की रेडियस है, और B नोट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान है। ये सारी चीजें, तो लास्ट में अपने पास क्या हो गया कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि बीटाट्रॉन प्रतिबंध कण के मास पर निर्भर करता है, अतः इससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को अनलिमिटेड रूप से बढ़ा सकते हैं, ना। तो ये आपका बीटाट्रॉन वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट है ना। अब इसमें एक रीजन रह गया भारी, इसका एक दोष रह गया कि इसमें जो चुंबक है ना बहुत बड़ी साइज की ली गई। चुंबक जो है आपने देखा होगा, डायग्राम देखना आप, बड़ी साइज की और विशेष आकृति की ली गई, इसलिए इसमें ज्यादातर अपन इलेक्ट्रॉन को नहीं त्वरित कर पाए, कुछ न कुछ इसमें त्रुटि रह जाती थी, कुछ न कुछ एरर रह जाता था। फिर उसी के लिए एक नया टॉपिक तैयार किया गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन। बीटाट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया, लेकिन किया तो था अपन, लेकिन अच्छे से नहीं कर पाए, उसका मुख्य रीजन ये रह गया। तो फिर यहाँ पर अपन अभी जो नया टॉपिक पढ़ेंगे ना वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन त्वरित। अगला टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्वरित, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके चीजें कंप्लीट है। अब अगर आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, तो आपको क्वेश्चन कैसे किस प्रकार देना वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन हो जाएंगे अपने पास 3-4 तरीके के इसमें क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। एक तो आपको पूछ सकते हैं बीटाट्रॉन क्या है,
बीटाट्रॉन क्या है, इसकी सिद्धांत व बनावट को समझाइए, है ना। इसकी सिद्धांत व बनावट को समझाइए। बनावट या इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा आपके पास, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को समझाइए। एक तो इक्वेशन हो गया सीधा, और एक क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास बीटाट्रॉन कंडीशन। एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास, बीटाट्रॉन कंडीशन, वो क्या है और उसके लिए आपको सिस्टम समझाना है, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि अपन बीटाट्रॉन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनों को मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमम एनर्जी जो मिल रही है वो कितनी हो रही है, वो भी अपने को फाइंड आउट करनी है। और फॉर्मूले में जब सी आया, ध्यान रखिएगा सी को अच्छे से, कि इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तब जाके वहां अपन सी को भी अपन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी को भी अपन किसकी वेलोसिटी मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मान सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आपका ऐसे बन गया। एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी बन जाएगा कि बीटाट्रॉन शर्त या प्रतिबंध एक ही बात है, या इसी का दूसरा नाम दे दोगे आप प्रतिबंध, को प्रतिपादित करो, है ना। बीटाट्रॉन शर्त या बीटाट्रॉन प्रतिबंध को प्रतिपादित करो। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। एक क्वेश्चन और बन जाएगा आपके पास। तीसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, तीसरा क्वेश्चन आपका डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिल रही है ना। व्हाट इज द एक्चुअल एनर्जी इन रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन फॉर बीटाट्रॉन, बीटाट्रॉन के द्वारा कितनी एनर्जी मिल रही, और उसका फॉर्मूला कितना था आपके पास, E बराबर EC/R0B02, ये उसको एनर्जी मिली थी, है ना। तो इसी को अपन देखेंगे। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है, आप थर्ड वाले क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हो कि थर्ड क्वेश्चन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीटाट्रॉन के कार्यकारी सिद्धांत का वर्णन करो। जो सिद्धांत अपने पढ़ा था वो वाला, बीटाट्रॉन के कार्यकारी सिद्धांत का वर्णन करो। और इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा कि इससे इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा की गणना करो। इससे इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा की गणना करो, प्राप्त ऊर्जा की गणना करो। बस ये आपके पूरे कंप्लीट टॉपिक, आपको कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। 5 चीजें हैं। सबसे पहले बीटाट्रॉन, फिर उसके बाद उसकी थ्योरी, फिर उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद बीटाट्रॉन की जो शर्त है वो है, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिल रही। 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक में मैंने आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनवा दिए। बस इनसे आपको कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा ना। पहला क्वेश्चन क्या बनाया अपन ने, व्हाट इज बीटाट्रॉन, एक्सप्लेन बीटाट्रॉन, है ना। फिर उसके बाद इसकी थ्योरी और डिस्क्रिप्शन को समझाइए, इसके सिद्धांत और बनावट को समझाइए। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बना कि बीटाट्रॉन की शर्त या बीटाट्रॉन कंडीशन या बीटाट्रॉन प्रतिबंध को प्रतिपादित कीजिए। जो अपने पास आया था d5/dt बराबर 2πr02 dB/dt, वो वाला यहाँ पर आपको शर्त निकालनी। एंड उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बीटाट्रॉन के कार्यकारी सिद्धांत का वर्णन करो। इसमें सिर्फ आपको थ्योरी लिखनी है एंड इससे इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा की गणना करो। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बस आपको माइंड में बैठा लेना। अपने पास 5 टॉपिक है इसमें। अब 5 टॉपिक में आपको क्वेश्चन में कितने टॉपिक पूछे गए हैं उसके अनुसार आपको क्या देना है, इसका आंसर देना है ना। तो टॉपिक पूरा कंप्लीट है आपका, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। अब अपन अगली वाला जो पार्ट लेकर आएंगे उसमें अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। जैसे अपने साइक्लोट्रॉन बेस्ड पे न्यूमेरिकल सोल्व किए थे, वैसे अपन इस पे बीटाट्रॉन बेस्ड पे भी अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अरे यार 1 मिनट और है।